नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है, यानी कि तेजस्वी यादव ने कहा है, गृह जिले में हुई तैनाती होगी, डॉक्टरों की तैनात होंगे गृह जिले में, पर अस्पताल में उन्हें रहना होगा। गृह जिले में तैनाती होगी लेकिन अस्पतालों में ही उनको रहना होगा। स्वास्थ्य सेवा में बड़ा बदलाव, पब्लिक हेल्थ व एएनएम का कैडर बनेगा। अब कैडर बनेगा। भाषा ने की थी जिले में तैनाती की मांग, डॉक्टरों की संख्या, भाषा ने तैनाती की मांग की थी जिले में। तेजस्वी ने खुद दवा खाई और एमडीए अभियान की शुरुआत की, मतलब कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की अभियान की शुभारंभ कर दिया है। और दीदी की रसोई से मरीज के परिजनों को मिलेगा मुफ्त भोजन। और इधर कश्मीर में पहली बार हुआ है। बुलडोजर बाबा का नाम आप यूपी में सुने होंगे, लेकिन कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है। 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा छुड़ाते ही वहां सरकारी दफ्तर खोले गए। जी हाँ, कश्मीर में भू माफिया बड़े नेता सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए थे और मजे की बात यह है कि उसका किराया भी सेना से वसूल कर रहे थे। औरंगाबाद से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बहन की डोली उठने के बाद हादसे में भाई की मौत हो गई। उसी दिन उठी अर्थी जिस दिन बहन की डोली उठी है। यह घटना है बारून थाना क्षेत्र के पटना कैनाल खैरा गांव के पास की है। बहन की शादी थी, जिसका छोटा भाई बाइक से डेहरी जा रहा था। डेहरी में अपने एक रिश्तेदार को पहुंचा कर लौट रहा था। जैसे ही बारून थाना क्षेत्र के खैरा गांव के पास पहुंचा, नहर पर उसका अज्ञात वाहन से टक्कर हो गया और उसकी मौत हो गई। वहीं पटना हाईकोर्ट के बहुत बड़ी टिप्पणी आई है। राज्य के अदालतों में पैरवी के अभाव में लंबित है 72 लाख से अधिक मामले। हाईकोर्ट ने कहा जल्द निपटाया जाए। पटना हाईकोर्ट का सभी जिलों के जजों को निर्देश, बेकार मुकदमों के बोझ से अदालतों को मुक्त कराएं। और इधर जो विवाद चल रहा है मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। मैंने कभी ब्राह्मण शब्द का उपयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। पंडित कहा यह किसी भी जाति का हो सकता है। और आरा से खबर आ रही है, हाईवे पर ट्रक टेम्पो की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 5 घायल। पटना कोइलवर बक्सर 4 लेन पर हुआ हादसा, घायलों में 2 पटना के। और किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। गया से खबर आ रही है, गया के जेडीयू जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। वह एक बर्थडे पार्टी से घर लौटे थे। दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही पत्नी को पुकारा, पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। जब तक लोग संभल पाते उनकी मौत हो चुकी थी। और लालू यादव स्वस्थ होकर सिंगापुर से दिल्ली आ रहे हैं। बेटी रेवनी ने कहा है मेरे पिताजी का ख्याल रखना। और वहीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 12 फरवरी को होगी बीपीएससी परीक्षा की पीटी, जिसमें 4,34,661 परीक्षार्थी भाग लेंगे। 850 केंद्रों पर होगी परीक्षा। और इधर हज के लिए बिहार का कोटा बढ़कर 14,042 हो गया है। और आईजी विभाग विकास वैभव सोशल मीडिया पोस्ट के बाद एक्शन में मुख्यालय, अनुशासनहीनता का आरोप। होमगार्ड डीजी ने आईजी वैभव को नोटिस जारी किया, कहा 24 घंटे में स्पष्टीकरण दे। वैभव बोले मैं दिल्ली में, मुझे किसी नोटिस की जानकारी नहीं है। और पटना में 220 एकड़ में बना है मकान, दुकान और हो रही है खेती। राज्य के 18,000 जल स्रोतों की 3.65 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा। गर्मी में सुखाड़, बारिश में बाढ़ और जल स्तर में गिरावट आने का मुख्य कारण है। और वहीं चीन को जवाब, नेपाल में रोड रेल लाइन चेकपोस्ट बनवा रहा है भारत। और भारत 1,000 करोड़ रुपये का करेगा खर्च। पड़ोसी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर भारत विरोधी माहौल बनाता रहा है चीन। अब भारत भी नेपाल में
काफी बड़ा निवेश करने जा रहा है। और मुख्यमंत्री बोले, केंद्र में बैठे लोग काम नहीं सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। वहीं नीतीश कुमार पंचायतों का दौरा किया है। अपने उत्पादों पर जिले के साथ बिहार को भी अंकित कराएं ताकि सबको जानकारी हो। पूर्णिया मधेपुरा में विकास योजनाओं का लिया जायजा, सीएम बोले। समाधान यात्रा में सीएम थे और पूर्णिया के सबदलपुर ढोल बज्जा पंचायत का भ्रमण करते रहे सीएम और प्रदर्शनी का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को मजबूत किया जाएगा, इसलिए मैं पंचायतों का दौरा कर रहा हूं। पंचायतों में कौन कौन सी समस्याएं हैं उसे देखना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को और सशक्त और उत्तरदायी बनाया जाएगा। वहीं पंचायती राज के वार्ड सदस्य और सरपंच ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि हमारी जो पुरानी मांगे हैं उसे पूरी किया जाए और वार्ड एवं समिति के खाते में पैसे जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए। वहीं सरपंच संघ ने भी मांग किया है कि सरपंचों को उनकी जो उचित भागीदारी है, उचित मांग है, उस मांग को माना जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है इस पर विचार किया जा रहा है। और बिहार में समय पर खाद आपूर्ति सुनिश्चित करे। केंद्र राष्ट्रीय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। और वहीं आनंद विहार राजगीर मुजफ्फरपुर बलसाड़ और सहरसा अंबाला के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेनें। होली को देखते हुए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तख्त परिसर में भिड़े कांग्रेसी मछली अफरा-तफरी। पटना सिटी के कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की, कहासुनी होते होते मारपीट तक आई नौबत। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा पटना पहुंचने से पहले कांग्रेसियों के बीच मारपीट हो गई है। वह तख्त साहिब में कांग्रेसी लोग मत्था टेकने गए थे, जहां प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेसी आपस में भीड़ गए। और वही वो खबर आ रही है पटना से, पेंशन निकालकर ई रिक्शा से जा रहे रिटायर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हड़ताली मोड़ के पास 40,000 रुपये की लूट की गई है। पटना वाराणसी के बीच गंगा में चलेगा रोरो वेसल जहाज। 300 यात्रियों की होगी क्षमता। जुलाई तक मिलने लगेगी सुविधा। गाय घाट से चलाने की तैयारी है। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर सेविका सहायिका का धरना हर प्रखंड मुख्यालय पर जारी है। और सेविका सहायिका का प्रमुख मांग यह है कि उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए और 4 घंटे की जो ड्यूटी है 8 घंटे लिया जाता है, उनके ड्यूटी के घंटे को निर्धारित किया जाए और जो अच्छी क्वालिटी का एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाए और पेंशन सहित अन्य लाभ उन्हें दिया जाए। और वहीं जिस जगह वीटीआर के वाल्मीकि रिजर्व व्याघ्र परियोजना के बाघ की मौत हुई, वहां 200 मीटर दूर दफनाया गया था उसका शव। बेतिया 2 किलोमीटर के अंतर पर मिले 2 संरक्षित वन्यजीवों के शव। करंट से गई बाघ की जान, तेंदुए की मौत कैसे हुई इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। और लूट की मंशा से बैंक में घुसे अपराधी गार्ड पर चलाई गोली, जवाबी फायरिंग में भागे। भागलपुर के कहलगांव का केनरा बैंक लूटने से बचा एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। और मेटल और एनर्जी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के चलते सेंसेक्स में 124 अंकों की गिरावट आई है। और वहीं कनाडा से आ रही है खबर, 2 शहरों में आतिशबाजी पर रोक, भारतीयों में नाराजगी। स्थानीय लोगों से विवाद के बाद अधिकारियों ने कदम उठाया। भारतीयों ने कहा पटाखों के बिना दिवाली का त्योहार पूरा नहीं होगा। हम आपको बता दें कि कनाडा में सिख समुदाय के लोग और भारतीय हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं जो दिवाली में आतिशबाजी करते हैं। महंगाई के बीच पाकिस्तान 160 अरब रुपए का टैक्स वसूलने को राजी। IMF 1.1 अरब डॉलर लोन के लिए रखी है शर्त और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है और शर्त मानने को तैयार है। और वहीं छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद अब भारत का झंडा बुलंद। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट दूसरी कोशिश में कामयाब हो गया है। और वहीं नेपाल से आयात बंद, वैलेंटाइन डे पर गुलाब के फूलों की कमी है। हम आपको बता दें कि 99% गुलाब की आपूर्ति भारत से होती थी और 1% चीन से, लेकिन अब नेपाल में गुलाब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण प्रेमी जोड़ों में मायूसी देखी जा रही है। एक अच्छी खबर यह है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सिलिकॉन की बहुत बड़ी
सिलिकॉन मेटल की बहुत बड़ा भंडार मिला है। इसके बाद चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।